हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जानेंगे चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस चैप्टर में हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए और इन कंपाउंड में कुछ अंडरलाइन दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पर कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग आयन आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अंडरलाइन एटम्स दिए गए हैं, इनमें क्या करना है, हमें इनकी ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। क्लास 12th केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो है हमारा, उसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए जिनमें जो एटम अंडरलाइन है उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम निकालते हैं। जैसे पहला जो कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पर, जो फर्स्ट ये कंपाउंड दिया गया है, क्या दिया गया है, K4, यहाँ पर Fe, और Fe को अंडरलाइन किया गया बिकॉज इसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर Cn और ये 6 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, हमें इसमें क्या करना है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, तो पोटेशियम का 1 होता है। यहाँ पर 4 है तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, प्लस अब Fe का निकालना है तो हम Fe को लेट कर लेते हैं क्या, x, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है। प्लस अब देखो Cn, जो Cn होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। ठीक, यहाँ पर 6 लगाओ तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 के इक्वल में हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + x, और देखो प्लस माइनस माइनस, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 = 0। ठीक, अब देखो 4 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x - 2 बचेगा इक्वल में 0, और x = कितना होगा, जब 2 को उधर ले जाएंगे तो ये +2। तो यहाँ पर जो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकल गई बेटा, वो कितनी निकल गई, +2 निकल गई। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अब देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर जो कंपाउंड है, ठीक है, सेकेंड नंबर कंपाउंड में हमें सिल्वर यानी Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, हाँ मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो क्या है, AgCN का होल ट्वाइस, और ऊपर माइनस के 2 चार्ज लगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिल्वर को अंडरलाइन किया गया तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, x लेट कर लेंगे, प्लस Cn की ऑक्सीडेशन कितनी होती है, -1, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और इक्वल में 0 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस के 2 चार्ज है, इसलिए -2 इधर रख देंगे बेटा। ठीक है, अब देखो होगा क्या, x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो x -2 उधर ले जाएंगे, +2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ पर जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आई वो 0 नोट कर लो। मैं थोड़ा सा साफ करने वाला ढूंढ लेता हूँ, कहाँ गया कपड़ा। ठीक है, ठीक, हाँ नोट हो गया। अब चलो आगे देखते हैं थर्ड नंबर कंपाउंड। ठीक, देखो थर्ड नंबर में यहाँ पर क्या दिया गया है, Ni, निकेल जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर CO4। Ni का निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर। Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसलिए इसको हम लेट कर लेंगे x, प्लस CO जो है हमारा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, सो x अब 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो +0 हो जाएगा =0, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया बेटा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नोट कर लो, फिर मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब देखो कंपाउंड नंबर 4 ले लेते हैं, K3 ब्रैकेट के अंदर
Fe इसी का अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि Fe के ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताना है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे C2O4, ठीक है, का होल थ्राइस ब्रैकेट। Fe का ऑक्सीडेशन आप करके बताइए, Fe का ऑक्सीडेशन कितना निकल के आएगा यहाँ पर, बताओ भाई। तो देखो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3 दिया गया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस Fe का निकालना है इसलिए x मान लेंगे, प्लस अब देखो C2O4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो माइनस का 2 होती है, यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक। अब देखो 3 प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस और 3 2 जा 6, माइनस का 6 इक्वल टू 0, 3 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। ओके, अब चलते हैं 5th नंबर पर। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। कंपाउंड है हमारे पास, देखो कंपाउंड दिया गया COCl ब्रैकेट के अंदर NH3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के। तो हमें यहाँ पर CO की बताना ऑक्सीडेशन, आप कर सकते हैं, करिए, कमेंट करके बताइए इसको। यहाँ पर CO की ऑक्सीडेशन नंबर आप कमेंट करके बताइए प्लीज़। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो CO है उसको तो हम X सेलेक्ट कर लेंगे, और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, प्लस NH3 इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पर इस कंपाउंड का, है ना, इस मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 0, और इसमें हम इस वाले 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू प्लस का 2, तो x माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 2, उधर जाएगा x, ये 1 माइनस का है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो +3 के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर CO की होगा। तो इस तरीके से बेटा हमने क्या किया कि यहाँ पर कंपाउंड्स का कुछ दिए गए थे, जो अंडरलाइन एटम्स दिए गए थे उनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से सीख लीजिएगा, और हो सकता हो इन्हीं से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।